हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेंद्र जैन एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने नेक्स्ट क्लास लेके कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की। दोस्त, हमारा टॉपिक चल रहा था कंसाइनमेंट और उसमें हमने कुछ बातें देखी थी कि देखा था कि कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है, कंसाइनमेंट के अंदर कितने पार्टीज होती हैं, कंसाइनमेंट के अंदर ओनरशिप किसकी होती है, वो सारी बातें देखी थी। तो हमने सबसे पहले देखा था मीनिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि दिस इज अ सिस्टम इन विच आवर गुड्स इज सोल्ड बाय अनदर पर्सन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ कमीशन। हाँ जी, हमारा माल किसी और के द्वारा बेचा जा रहा है, बदले में उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। दोस्त, इसके अंदर कितनी पार्टीज थी? इसके अंदर देयर आर टू पार्टीज। पहली पार्टी क्या थी? आपका कंसाइनर। कंसाइनर क्या करता था? जो गुड्स को सेंड करता था। और दूसरा क्या था? आपका कंसाइनी, जो कि गुड्स को क्या करता है? रिसीव करता है फॉर द फर्दर सेल। और इसके बाद में हमने कॉस्ट और एक्सपेंडिचर की बातें देखी थी कि कौन कौन सी कॉस्ट होती, कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं। तो उसको हमने दो पैरा में डिवाइड किया था। इफ यू रिमेंबर, उसको हमने दो पैरा में डिवाइड किया था। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर में, पहला एक्सपेंस क्या था? आपका परचेज कॉस्ट। दूसरा एक्सपेंस क्या था? आपका कैरेज इनवर्ड। तीसरा क्या था आपका? ये कुछ एक्सपेंसेस के अलावा भी कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। मैं पुरानी क्लास को ही एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। पैकिंग कॉस्ट। और फिर आपके पास में क्या था? लोडिंग एक्सपेंसेस। और इस तरह से कुछ एक्सपेंसेस थे। यानी ये सारे एक्सपेंसेस, परचेज कॉस्ट हो गया, इनवर्ड हो गया, पैकिंग कॉस्ट, लोडिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस, एनी अदर एक्सपेंसेस, ये कौन कर रहा है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। होप यू अंडरस्टूड। एक्सपेंसेस इनकर्ड। देखिए, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंस आएंगे, उनकी बातें हम बाद में करेंगे। जब स्पेसिफिक एक्सपेंस हम बात पढ़ेंगे उस समय हम करेंगे। लेकिन अभी तक हमने ये सब देखा था। ये सारे एक्सपेंस कौन करता है साहब? ये सारे एक्सपेंस करता है कंसाइनर। कौन करता है? कंसाइनर। और इन सारे एक्सपेंसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं बेटा जी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपने इस तरीके से नोट नहीं किया है तो बेटा जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको वापस नोट कर लें इसी तरीके से। आप इसको वापस नोट कर लें इसी तरीके से। होप यू अंडरस्टूड। हाँ जी। अब कुछ खर्चे किसके द्वारा किए जाते हैं? एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी। उसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया था, इफ यू रिमेंबर। उसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया था। एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन या प्लेस ऑफ सेल और ऑफ द कंसाइनी। यहां पे अगर मैं बात कहूं तो एक्सपेंस इनकर्ड अप टू द गोडाउन ऑफ कंसाइनी, तो उसमें कौन कौन से? अच्छा साहब, इसमें कौन कौन से खर्चे हमने देखे थे? इसमें हमने खर्चे देखे थे अनलोडिंग, लोडिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, यानी माल को क्लियर करवाना है, डॉक चार्जेस, फ्रेट चार्जेस। यानी कंसाइनी अपने स्टेशन से गुड्स को लेके आता है। कहां पे? वो गुड्स को लेके आता है अपने गोडाउन तक, प्लेस ऑफ सेल तक। वो सारे एक्सपेंस क्या कहलाते हैं बेटा जी? वो सारे एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनको भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं और इनको नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। हाँ, किनको सर? किनको? अरे बेटा इनको क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गई बात? ओके। और सेकंड कैटेगरी, तो अगर मैं कहूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर मैं आपसे कहूं कि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे, तो ये सारे एक्सपेंस डायरेक्ट हुए। एक तो ये सारे एक्सपेंस डायरेक्ट होंगे और कंसाइनी के ये वाले एक्सपेंस डायरेक्ट होंगे। दिस एक्सपेंस एंड दिस एक्सपेंस, बोथ एक्सपेंस आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? सर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा जी बाद में डिस्कस करेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तो आप देखो, समझो और इसी तरीके से अपने रजिस्टर में भी नोट कर लो। आप हूबहू जैसे सोचें, जैसे आपके स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है ना, ये हूबहू आपके रजिस्टर के पन्ने पे उसी तरह से होना चाहिए। सेकंड क्या था? एक्सपेंसेस इनकर्ड एट और आफ्टर द गोडाउन, यानी गोडाउन में माल पहुंच गया है उसके बाद में कुछ खर्चे हुए हैं। अच्छा साहब, उसमें जो खर्चे थे आपके, वो बहुत सारे खर्चे थे, उसको भी हमने अलग कैटेगराइज किया था कि गोडाउन रेंट हो सकता है, आपका एस्टेब्लिशमेंट खर्चा हो सकता है, सन्ड्री एक्सपेंस नहीं बेटा, क्या? सन्ड्री एक्सपेंस हो सकता है, सेलिंग, इंश्योरेंस, कैरेज आउटवर्ड, ये सारे एक्सपेंसेस भी किए जा सकते हैं। गोडाउन में माल रखा हुआ है, उसके गोडाउन में माल रखा हुआ, हमने कहा भैया कुछ टूट फूट ना जाए, इसलिए एक काम करो तुम इंश्योरेंस करवा दो। इंश्योरेंस करवा देंगे साहब। तो ये जो खर्चे हैं, ये खर्चे कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
और इनको हम क्या बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट इज रिकरिंग एक्सपेंसेस है, रिकरिंग एक्सपेंसेस। हमको इनको इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं और रिकरिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। तो कॉस्ट और ये अगर मैं बात कहूं तो ये आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखिए ये पूरा चार्ट जो है, ये पूरा चार्ट एक आपका कॉस्टिंग का चार्ट है। इसके अंदर कंसाइनमेंट के अंदर इनिशियल लेवल पे या कौन कौन सी कॉस्ट इनकर हो सकती है, कौन कौन से एक्सपेंस इनकर्ड हो सकते हैं, ये सारी बातें कहीं। अच्छा, ये सारे एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंस कंसाइनर इनकर करता है और कुछ एक्सपेंस कंसाइनी इनकर करता है, लेकिन अल्टीमेटली किसकी पॉकेट से जाता है, अल्टीमेटली किसकी पॉकेट से जाता है, अल्टीमेटली कौन बियर करता है बेटा, कंसाइनर बियर करता है। यूजुअली ऑल एक्सपेंसेस बियर्ड बाय कंसाइनर अंटिल अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। इसका मतलब क्या होता है, जनरली बेटा क्या होता है, जनरली सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, कंसाइनर बियर करता है। लेकिन कभी कभी आगे कुछ स्पेसिफिक बात कहेंगे, कभी कभी एक्सेप्शनल सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी बियर कर ले। हाँ, हो सकता है। कैसे? सपोज करो कि मैंने कंसाइनी को बोल दिया, मैंने अपने कंसाइनी को बोल दिया हम आपको 10% की जगह पे हम आपको 20%, 25% कमीशन देंगे, लेकिन वहां का जो सेल्स का खर्चा करना होगा ना, वो आपको करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से हमने उस एक्सपेंसेस को कंपनसेट कर दिया, किसमें रे, कमीशन के रूप में। तो सेलिंग एक्सपेंसेस किसके द्वारा किए जा रहे हैं उस समय, कंसाइनी के द्वारा किए जा रहे हैं, और बियर भी कंसाइनी के द्वारा किए जा रहे हैं। खैर, ये एक स्पेसिफिक, ये एक्सेप्शन सिचुएशंस होगी, एक्सेप्शनल सिचुएशंस होंगी, जो कि मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कस ऑल दीज सिचुएशंस आफ्टरवर्ड्स। तो यहां पे अभी हम जनरल बात कहें, अभी तक के लिए हमारे लिए क्या है, सारे खर्चे कौन करता है, सारे खर्चे कौन बियर करता है, किसकी पॉकेट से जाते हैं, कंसाइनर की पॉकेट से जाते हैं। समझ में आया चीज? अच्छा साहब, उसके बाद में देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो अब हमने इसका एनालिसिस किया, तो इसके एनालिसिस में क्या देखिएगा, अगर मैं बात कहता हूं, फर्स्ट बात कहता हूं कि एक्शन में कंसाइनर क्या करता है, गुड्स को सेंड करता है, टू सेंड द गुड्स फॉर फर्दर सेल। ऑफ कोर्स फर्दर सेल के लिए गुड्स सेंड करता है। वह कंसाइनर क्या करता है, गुड्स को सेंड करता है, किसको, कंसाइनी को, और कंसाइनी गुड्स को रिसीव करता है। अच्छा, दोनों का अल्टीमेटली जो काम होता है ना, अल्टीमेटली जो टारगेट होता है ना, वो गुड्स को सेल करना होता है। हाँ जी, गुड्स को सेल करवाना। देखिए, कंसाइनर का काम होता है गुड्स को सेल करवाना, और कंसाइनी का काम होता है गुड्स को सेल करना। अल्टीमेटली दोनों का गोल क्या है, दोनों का गोल है सेल, सेल, सेल। सेल होगी तो पैसा आएगा, सेल होगी तो पैसा आएगा, तो सब में बटेगा। जब पैसा आएगा तो बटेगा, पैसा ही नहीं कंसाइनर की पॉकेट में पैसा ही नहीं तो क्या होगा बेटा, चलिएगा। तो इसके बाद में ये कंसाइनी क्या कहता है, टू रिसीव द गुड्स फॉर फर्दर सेल। आफ्टरवर्ड्स इनका रिलेशनशिप क्या होता है, कंसाइनर जो होता है वह क्या होता है बताओ, यस, कंसाइनर इज ए प्रिंसिपल या ओनर, और ये क्या होता है साहब, एजेंट होता है। क्या होता है, एजेंट होता है। दोनों का मोटो क्या होता है, इनका होता है प्रॉफिट अर्न करना और इनका होता है कमीशन अर्न करना। उसके बाद में एक्सपेंस इनकर्ड, यस ये भी करता है, और यस ये भी कुछ एक्सपेंस इनकर्ड करता है, लेकिन एक्सपेंस बियर्ड कौन करता है, कंसाइनर करता है। कंसाइनी एक्सपेंस बियर नहीं करता। तो जनरली अभी के लिए हमारे लिए क्या है, नो। अभी के लिए हमारे लिए क्या है, नो। अनटिल अनलेस नॉट स्पेसिफाई, यानी अभी ये अनटिल अनलेस नॉट स्पेसिफाई का मतलब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहां तक की सारी बातें हमने की थी, लेकिन आपको ये सारा काम एक बार नोट करना है वापस। ये यहां से कॉस्टिंग से, ये थर्ड पॉइंट से वापस डिस्कस, ये आपको एक अच्छे से नोट करना है बेटा। ये आपके लिए मैंने आपको स्क्रीन पे लिखवाया है, आप इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद में कंपैरेटिव एनालिसिस, ये आपको नोट करना है बेटा जी। अब हम आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। अब हम किस पे आते हैं, अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आते हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि कौन कौन सी क्या क्या अकाउंट है, क्या क्या अकाउंट है। समझ में आ रहा है आपको बात, कि कौन कौन से अकाउंट्स किस किस के द्वारा मेंटेन की जाएगी, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे।
अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, प्रॉफिट और लॉस को, अब कंसाइनर का मेन मुद्दा क्या है साहब? मेन मुद्दे की बात क्या है? उसको प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है। उसको क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है। और कंसाइनिंग के लिए क्या है दोस्त? उसको यह देखना है, समझो समझो, मान लो कि आप कंसाइनी हो, मान लो आप कंसाइनी हो और मैं कंसाइनर हूं। समझ में आ रही है बात? आप है कंसाइनी, कंसाइनी बेटा, कंसाइनी नहीं, कंसाइनी है आप, और मैं क्या हूं? कंसाइनर हूं। अब मैंने आपको गुड्स भेजा, आपके पास में गुड्स पड़ा है साहब, आपके पास में कुछ साड़ियां पड़ी है, आप वो साड़ियों को सेल आउट करेंगे। भले ही आप कोई स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं डायरी के किसी पन्ने पे, डायरी के किसी पन्ने पे आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा कि मैंने कितने का माल सेल कर दिया, कितना पैसा मेरे पास में आया हुआ है, उसमें से मैंने कितने खर्चे कर दिए, उसमें से मेरा कमीशन कितना बनता है, और कितना पैसा मुझको आपको वापस देना है, और कितना स्टॉक मेरे पास में अभी अनसोल्ड पड़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हालांकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए बात करेंगे, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात तो मैं अभी करता हूं, लेकिन कंसाइनी भले ही कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे या ना करे, लेकिन कुछ हिसाब किताब तो उसको मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। कुछ हिसाब किताब तो मेंटेन उसको करना ही पड़ेगा, और वह हिसाब किताब मेंटेन करके वह एक स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं एक स्टेटमेंट। कंसाइनी क्या करेगा, यानी आप लोग क्या करेंगे, एक पीरियोडिकल हिसाब किताब एक स्टेटमेंट में मान लेते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये इस पीरियड स्टेटमेंट में सारा हिसाब किताब आप लिखेंगे और मेरे को देंगे कि साहब आपने इतना माल भेजा था, उसमें से हमने इतना सेल कर दिया, इतने में सेल किया, हमारा कमीशन इतना होता है, हमारे एक्सपेंसेस इतने हो गए, तो ये बाकी का पेमेंट हम आपको भेज रहे हैं। तो एक हिसाब किताब का स्टेटमेंट कौन भेजेगा? कंसाइनी भेजेगा। किसको भेजेगा? कंसाइनर को भेजेगा, और उसी हिसाब किताब के स्टेटमेंट को कहते हैं अकाउंट सेल्स। क्या कहते हैं? अकाउंट सेल्स। सर अकाउंट है क्या? अकाउंट है क्या? अरे नहीं बेटा नहीं, ये कोई अकाउंट नहीं है रे, ये तो स्टेटमेंट है। क्या है बच्चा जी? ये तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। समझ में आ रही है बात? यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कंसाइनी प्रिपेयर करता है। किसके लिए प्रिपेयर करता है? कंसाइनर के लिए प्रिपेयर करता है। वो अपने यहाँ इसकी भले ही कोई अकाउंटिंग करे नहीं करे, लेकिन वह एक स्टेटमेंट तो बनाएगा ही बनाएगा, वह एक स्टेटमेंट तो बनाएगा ही बनाएगा, और उस स्टेटमेंट का नाम होगा अकाउंट सेल। तो देखिए थोड़ा आप समझते हैं अकाउंट सेल क्या होता है, थोड़ा आइए समझते हैं अकाउंट सेल क्या होता है। अब देखिए अगर मैं अकाउंट सेल की बात करता हूं तो माय अकाउंट सेल इज व्हाट? अकाउंट सेल, द consignee send a periodic statement of accounts to the consigner. This statement is called अकाउंट सेल्स। एक स्टेटमेंट होता है बेटा, ये क्या होता है? एक आपका स्टेटमेंट होता है। दिस इज द स्टेटमेंट। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती है सर, जरा वो बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है बेटा जी क्या आपका सेल्स मेड बाय कंसाइनी, फिर क्या रहेगा आपका एक्सपेंस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, यानी कौन कौन से खर्चे किए हैं। समझ में आ गई बात? कौन कौन से खर्चे किए हैं, किसने किए हैं? कंसाइनी ने कौन कौन से खर्चे किए हैं। उसके बाद में अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे आपका कमीशन कितना है उसके पास में, यानी कंसाइनी का कमीशन कितना बनता है। फिर अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक पीछे बचा हुआ है तो वो अब कितना है, और उसके बाद में नेट अमाउंट कितना ड्यू रहता है। तो ये सारी बातें एक स्टेटमेंट के रूप में लिखी होती है, और उसी स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? अकाउंट सेल होता है। उसी स्टेटमेंट का नाम क्या होता है बेटा जी? अकाउंट सेल होता है। तो अकाउंट सेल क्या होता है? द कंसाइनी सेंड ए पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ये। क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। कोई पर्टिकुलर अकाउंट, लेजर अकाउंट नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट जिसके अंदर कुछ बातें लिखी होती है।
समझ में आ गई बात? इसमें जरूरी नहीं है आप डेबिट क्रेडिट लिखो, आप एक प्लस माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस माइनस भी कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी द डेबिट एंड क्रेडिट. यस, यू कैन रिटन डाउन, यू कैन राइट डाउन, यू कैन प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट इन ए प्रॉपर प्लस माइनस फॉर्मेट. आइए साहब, ये तो हमने देख लिया. अब जरा अकाउंट की बात करें तो देखिए, ये सारी बातें हम किसकी कर रहे हैं? कंसाइनर की कर रहे हैं. ये सारी बातें हम किसकी कर रहे हैं साहब? कंसाइनर की बातें कर रहे हैं. तो देखिए, कंसाइनर सबसे पहले अपने यहाँ पे अकाउंट बनाएगा. एक अकाउंट का नाम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट. क्या नाम होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट. यह अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो यह बताता है कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस is there on this consignment, on this whole consignment process. कि हमने माल भेजा, आगे वाले ने सेल किया, हमने भी कुछ खर्चे किए, आगे वाले ने भी कुछ खर्चे किए, माल उसने कमीशन लिया, उससे वापस पैसा आया. ये पूरे प्रोसेस में हमने कितना प्रॉफिट कमाया या हमारा कितना लॉस हो गया, हाउ मच प्रॉफिट वी इनकर या हाउ मच लॉस हैपेंड, यह फाइंड आउट करने के लिए ये एक अकाउंट है जिसका नाम क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट. तो पहला अकाउंट क्या होता है आपका? कंसाइनमेंट अकाउंट. अच्छा साहब, उसके बाद में उसको एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा. उसका नाम क्या होगा? देखिएगा, ये कंसाइनर किससे डील कर रहा है? कंसाइनी से डील कर रहा है. कंसाइनर किससे डील कर रहा है? कंसाइनी से डील कर रहा है. तो उस कंसाइनी को कितने पैसे देने हैं या उससे कितना पैसा लेना है, उसका कितना कमीशन बनता था, उसको कमीशन के रूप में कितना देना है, उसने कुछ खर्चे किए होंगे, उसको कितना पैसा रिइंबर्स करना है या उससे कितना रिकवर करना है, ये सारी बातें जिस अकाउंट में लिखी जाएगी उसका नाम क्या होगा? कंसाइनी अकाउंट. तो नेक्स्ट अकाउंट क्या होगा? कंसाइनी. अब मुझे एक चीज बताओ, ये कंसाइनी जो है, कंसाइनर के लिए क्या है? डेटर्स है या क्रेडिटर्स है? इससे पैसा लेना होता है या इसको देना होता है? जनरली बात कहो, इससे नेट ऑफ बात कहो, नेट ऑफ इससे पैसा लेना होता है. यस, तो जिससे पैसा लेना है, फ्यूचर में जिससे पैसा आएगा, वो हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर्स है या डेटर्स है? यस, वो हमारे लिए डेटर्स है. वो हमारे लिए क्या है? डेटर्स है. समझ में आ रहा है ये चीज? वो हमारे लिए क्या है बेटा जी? डेटर्स है. होप यू अंडरस्टूड. तो एक तरह से डेटर्स का अकाउंट है कंसाइनी अकाउंट. अच्छा साहब, उसके बाद में एक अकाउंट और होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. ये क्या बला है? वी विल डिस्कस. और एक अकाउंट होता है आपका कैश अकाउंट. एक अकाउंट क्या होता है आपका? कैश अकाउंट. कैश अकाउंट ठीक है, आप बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ तो नहीं बनाओ, यूजुअली आप बनाते हैं. कंसाइनमेंट स्पेसिफिक के लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है. कंसाइनमेंट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए, स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती. कैश अकाउंट तो हम वैसे ही बनाते ही हैं मेरे दोस्त. समझ में आ रहा है चीज? तो मेन जो तीन अकाउंट होते हैं, उसमें से मैंने आपको ब्रीफ किया है इन दो अकाउंट के बारे में. अच्छा साहब, अब ये कंसाइनी कौन सा अकाउंट बनाएगा? कंसाइनी एक अकाउंट बनाएगा जिसका नाम क्या होगा? यस, कंसाइनी एक अकाउंट बनाएगा जिसका नाम क्या होगा? कंसाइनर अकाउंट. क्योंकि कंसाइनी क्या करेगा? सपोज आप हैं, अब समझिएगा, आप कंसाइनी हैं, आपने क्या किया? आपने गुड्स रिसीव किया, तो आप क्या समझेंगे? क्या ये गुड्स आपका है? क्या नहीं, ये गुड्स किसका है? कंसाइनर का गुड्स है. इस गुड्स पे अधिकार किसका है? कंसाइनर का है. अब आपने उस गुड्स को सेल किया, मान लो ये गुड्स आपने रिसीव किया, इसको आपने सेल किया. अब जो पैसा आया आपके पास में, क्या यह पैसा आपका है? क्या नहीं जी, यह पैसा आपका नहीं है. यह पैसा आपको किसको देना है? यह पैसा आपको देना है कंसाइनर को. किसको देना है बेटा? कंसाइनर को. हाँ, मैं मानता हूं उसमें से कमीशन रखोगे. सपोज 10 लाख की सेल की है, उसमें 1 लाख आपका कमीशन बनता है, 2 लाख के आपने खर्चे दूसरे कर दिए, तो 10 लाख में से 1 लाख आप अपना कमीशन हटाएंगे, 2 लाख अपने खर्चे निकालेंगे, बाकी का 7 लाख तो आप कंसाइनर को देंगे ना. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर के अकाउंट का ट्रीटमेंट का बात करूं, तो ये बेटा ट्रीटमेंट होता है एक तरह से, क्या होता है? यह क्रेडिटर्स अकाउंट की तरह बनता है. कौन से अकाउंट की तरह बनता है? क्रेडिटर्स अकाउंट की तरह बनता है.
समझ में आता है? कंसाइनर अकाउंट एक तरह से कंसाइनी की बुक्स में क्या है, एज ए क्रेडिटर्स है, क्योंकि कंसाइनी क्या करता है, कंसाइनर से गुड्स रिसीव करता है, उसके बिहाफ पे उसको सेल करता है, और सेल का पैसा किसको देना है, कंसाइनर को देना है। किसको देना है, कंसाइनर को देना है। और अगर हमको फ्यूचर में किसी को पैसा देना होता है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और क्रेडिटर्स इज ए लायबिलिटी। कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट, उससे पैसा लेना है, तो उससे पैसा लेना है, तो मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा, वो डेटर्स हो जाएगा। कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी क्या है, डेटर्स है। कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर क्या है, क्रेडिटर्स है। और एक और अकाउंट बनाना है तो बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है, दैट इज कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट यानी कि कंसाइनी जो भी माल सेल करता है उस पे उसको कमीशन मिलता है। कंसाइनी जो भी माल सेल करता है उस पे उसको कमीशन मिलता है, और यह कमीशन कंसाइनी के लिए इनकम होता है। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ रही बात? तो ये कमीशन अकाउंट एक तरह से इनकम अकाउंट होता है, और इस इनकम को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, P&L अकाउंट में। तो कमीशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है वो बाद में P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ गई बात? चलिए, यह अकाउंट होते हैं। तो अब आपको बेटा क्या करना है, आपने ये तो लिख लिया, आपने अकाउंट सेल को भी लिख लेना है, इसको भी लिख लेना है। इसको लिखने के बाद में अब मैं आपको कुछ नोट करवा रहा हूँ, लिखिए। लिखो सभी लोगों, यस लिखना है, सबको लिखना है बेटा, लिखना है। आदित्य बेटा कॉपी उठा, पेन उठा, लिखना शुरू कर। हाँ यस तनु, लिखो बेटा, लिखो, फटाफट लिखो। हाँ जी, हेडिंग डालें। हाँ ले आओ कॉपी किताब ले आओ, कॉपी और रजिस्टर पेन ले आओ, लिखो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। लिखे साहब, सभी को लिखना है। और ध्यान रहे, अभी आप में से काफी लोगों का काम मेरे पास में नहीं आ रहा है। बेटा जी खींच मेरी फोटो, मेरी नहीं, उस काम की। वो काम आपसे कह रहा है खींच मेरी फोटो, भेज जे सर को, खींच उसकी फोटो, भेज मुझको। अरे भैया हाँ, आप अपने काम की फोटो खींचें और मेरे को भेजें। यस, लिखे साहब, अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर या अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर लिखें। कंसाइनर प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स। उसमें पहला अकाउंट लिखें साहब। पहला अकाउंट है कंसाइनर अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा है, कंसाइनर अकाउंट। This account is prepared by consignor. This account is prepared by the consignor. लिख। This account is prepared by the consignor to find out profit or loss on consignment. Next point. It is just like a combination of trading and P&L account. Combination of trading and P&L account means combined TPL account. Combined TPL का मतलब क्या हो गया, ट्रेडिंग P&L अकाउंट। कंबाइंड TPL अकाउंट लिख लिया आपने। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखें। अच्छा मुझे बताइए, ऐसा कोई भी अकाउंट जो आपको प्रॉफिट लॉस बताता है, मेरे बच्चे मुझे बताओ वो अकाउंट किस नेचर का होता है।
सर ये क्या है, नेचर क्या होता है? याद करो वो पुरानी बातें कि टाइप ऑफ अकाउंट, 3 तरह के अकाउंट हुआ करते थे। कौन कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। याद है ना? हाँ। तो यह ऐसा कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट लॉस बताता है, उसका, वह जो अकाउंट प्रॉफिट लॉस बताता है उसका नेचर क्या होता है? बोलो 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 बोलो। पर्सनल, रियल, तो एक ही बचा है ना, नॉमिनल। यस, लिखिएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट या नॉमिनल नेचर अकाउंट। लिख लिया बात है। पहला पॉइंट तो लिख लिया क्यों बनाया जाता है, दूसरा ये किस तरीके का होता है, और चौथा आपने लिख लिया होगा। चौथा क्या लिख लिया आपने बेटा? तीसरा आपने क्या लिख लिया होगा? ये इम्पर्सनल यानी एक तरह से नॉमिनल नेचर का होता है। होप यू अंडरस्टूड। सेकंड लिखें, सेकंड अकाउंट कंसाइनी अकाउंट। लिखें सेकंड में कंसाइनी अकाउंट, सेकंड हेडिंग डालें, ये जो कंसाइनी अकाउंट, इसमें लिखें इट इज ए, या सॉरी इसको काटें, कंसाइनी इज ए डेटर्स, कंसाइनी इज ए डेटर्स फॉर कंसाइनर, कंसाइनी is a debtors for consigner. So consignee account will be prepared, consignee account will be prepared as good as we prepare debtors account, as good as we prepare debtors account. Means next line लिखें, in debit side of consignee, in debit side of consignee account, all entries related to, अच्छा डेबिट साइड में कौन सी एंट्री आएगी? जो उससे डेबिट साइड में डेटर्स की एंट्री आएगी ना, डेबिट साइड में डेटर्स की एंट्री आती है, जो पैसा रिकवर करना है, जो पैसा रिकवर करना है। इन डेबिट साइड, लिख लो पहले, इन डेबिट साइड ऑल एंट्रीज related to sales, related to consignee sales will be placed, ये लिखा जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि कौन सा अमाउंट रिकवर करना है वही तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दिस कंडीशन हमने क्या देख लिया बेटा, डेबिट साइड में क्या आएगा, कंसाइनी अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी अमाउंट, मैं आपको समझा देता हूँ, जो भी अमाउंट हमको कंसाइनी से रिकवर करना है, जो भी अमाउंट हमको कंसाइनी से क्या करना है, रिकवर करना है, वह अमाउंट यहाँ पे आएगा। और कौन सा अमाउंट रिकवर करना होता है? जो उसने सेल किया हुआ होता है। समझ में आया जी ये चीज? बिल्कुल समझ में आया सर। अच्छा क्रेडिट साइड में क्या आएगा, लिखे नेक्स्ट लाइन में, इन क्रेडिट साइड, इन क्रेडिट साइड फॉलोइंग डिटेल विल बी कम, फॉलोइंग डिटेल या फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, फॉलोइंग अमाउंट, फॉलोइंग आइटम, इन क्रेडिट साइड फॉलोइंग डिटेल्स विल बी कम। उसमें फर्स्ट लिखो, सबसे पहले क्या आएगा, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। भैया डेबिट में मुझे इतना पैसा लेना है, मान लो 10 लाख रुपया लेना है, उसमें से 2 लाख रुपया उसने सेंड कर दिया, तो कम हो गया ना, 10 में से 2 जाएगा, तो 10 हमने कहां लिखा, डेबिट साइड में, तो 2 कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो इन क्रेडिट साइड पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। दूसरा, any expenses incurred by consignee, any expense incurred by consignee,
ब्रैकेट में लिख दें विच नीड टू बी रिइंबर्स्ड, विच नीड टू बी रिइंबर्स्ड, which need to be reimbursed, ये देखिए reimbursed, ये रहा, to the consignee। फिर क्या आएगा आपका कमीशन पेबल, कमीशन पेबल टू कंसाइनी, कमीशन पेबल टू कंसाइनी। उसके बाद में क्या होगा एंड बैलेंस देयर ऑफ, एंड बैलेंस देयर ऑफ। तो आपको समझ में आया चीज। तो कंसाइनी अकाउंट क्या है, एक तरह से डेटर्स अकाउंट है, इसके डेबिट में जो अमाउंट मुझको रिकवर करना है वो आएगा, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जो अमाउंट मुझको रिसीव हो गया है या मुझे जो अमाउंट उसको देना था वो सारा अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। समझ में आ गई बात? होप यू अंडरस्टूड। तो ये दो अकाउंट आपको समझ में आएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। तो आइए, तो मैंने आपको बोला था कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, वापस चलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडिंग P&L। कंसाइनमेंट अकाउंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग P&L। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग P&L है। तो इसके डेबिट साइड में, ये जो साइड है ना, इसके डेबिट साइड में क्या आता है, उसके डेबिट साइड में आता है जो भी खर्चे, उस कंसाइनमेंट का जो भी खर्चा है, उस कंसाइनमेंट अकाउंट का जो भी खर्चा है, चाहे वो खर्चा किसने किया हो, चाहे वो खर्चा किसने, कंसाइनर ने किया है, या वो खर्चा कंसाइनी ने किया है। अरे उस कंसाइनमेंट के लिए तो वो खर्चा है, उस कंसाइनमेंट पूरे प्रोसेस के लिए तो खर्चा ही रहेगा। चाहे कंसाइनर ने कोई खर्चा किया हो, चाहे कंसाइनी ने कोई खर्चा किया हो, खर्चा तो खर्चा ही रहता है बेटा। समझ में आ गई बात? तो डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सारे खर्चे आएंगे, कुछ अगर लॉस हो गया तो भी आएगा। कौन सा लॉस आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप खर्चे तो समझे, सारे खर्चे आएंगे। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में, अच्छा खर्चा, मुझे एक चीज बताइए, अब यहां पे एक पॉइंट मैं कहता हूं, कंसाइनी का कमीशन। अब कंसाइनी का कमीशन कंसाइनमेंट के लिए खर्चा है या नहीं, बताओ। यानी कंसाइनर के लिए खर्चा है या नहीं है? ऑफ कोर्स खर्चा है, क्योंकि कंसाइनर को ये पेमेंट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? कंसाइनी को करना पड़ेगा। तो बेटा जी ये भी क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस देखिए, अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में बोलूं तो एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, एंड कमीशन चार्ज्ड बाय द कंसाइनी, ये सारी चीजें आएगी। क्रेडिट साइड में आपका क्या आएगा कि जो इनकम है, इनकम कौन सी होती है, सेल्स की इनकम होती है, इनकम कौन सी होती है, सेल्स की इनकम होती है, वह आएगा। और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा, सिंपल। तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा, यानी, और इसके मैंने आपको बताया कि ये है क्या, ये ट्रेडिंग और P&L का कॉम्बिनेशन है। तो देखो, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में, सपोज करो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था, मैंने गुड्स परचेज किया, मैंने क्या किया, गुड्स परचेज किया, और मैंने गुड्स परचेज किया था, अब मैं कहूँ कि 50,000 का मैंने गुड्स परचेज किया। समझ में आया? अच्छा, उसमें से कुछ गुड्स माल मैंने बेच दिया था, तो मैंने गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 का मैंने 60,000 में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया बेटा? 60,000 में सेल कर दिया। तो अब मुझे बताओ, 50,000 का माल था, उसमें से कितने का माल बेचा है? 40,000 का माल बेचा है। कितने में बेचा है? 60,000 में बेचा है। आई हैव सोल्ड द गुड्स ऑफ ₹40,000 इन ₹60,000। तो मेरा यहाँ पे जीपी कितना होगा, आप मुझे बताइए। अच्छा, जीपी से पहले सर क्लोजिंग स्टॉक तो लिखो क्लोजिंग स्टॉक। 50 का माल था, उसमें से 40 का बेच दिया, तो पीछे कितना रहा आपका? 10,000। तो आपका जीपी कितना रहेगा मेरे दोस्त? तो जीपी आपका रहा 20,000। इस तरह से ये आपका टोटल आ गया, इस जीपी को आपने नेक्स्ट ट्रांसफर किया, किस में? P&L अकाउंट में, बाय जीपी के नाम से। अच्छा, कुछ और आपने एक्सपेंस इनकर्ड किए 6,000 के, और कुछ बेड डेब्ट्स भी हो गया। भैया जी कुछ क्या हो गया? बेड डेब्ट्स हो गया। वो जो सेल किया था ना हमने, ये 60,000 का यहाँ पे सेल किया ना, ये 60,000 का सेल किया ना, उसमें से 2,000 रुपया क्या हुआ? डूब गया, 2,000 रुपया डूब गया।
तो ये बेड डेब्ट्स भी हो गया, तो बेड डेब्ट्स हमारा लॉस है तो हमने इसको भी लिख दिया। अब देखते हैं हमारे पास में नेट प्रॉफिट कितना रहा, तो हमारे पास में नेट प्रॉफिट कितना रहा, 12,000 नेट प्रॉफिट रहा, और इस तरह हमारी टोटल आ गई दोनों साइड की 20,000। अभी तक हम ये करते थे, अभी तक हम ये कुछ नहीं है बेटा। कंसाइनमेंट क्या है, ये ट्रेडिंग P&L तो पूरे बिजनेस का बनाते हैं, लेकिन कंसाइनमेंट तो क्या है, एक स्पेसिफिक कंसाइनमेंट का ही बनाते हैं। सपोज कीजिएगा मेरा जयपुर में भी एक एजेंट है, मेरा अजमेर में भी एक एजेंट है, और मेरा उदयपुर में भी एक एजेंट है। मेरा हेड ऑफिस कहाँ पर है, अगर मैं कहूँ कि मेरा हेड ऑफिस कहाँ पे, मैं कहाँ सिचुएटेड हूँ, जोधपुर में हूँ, और जोधपुर साड़ी मैं जयपुर में भी सेल कर रहा हूँ एक कंसाइनमेंट एजेंट के थ्रू, अजमेर में भी सेल कर रहा हूँ मैं एक कंसाइनमेंट एजेंट के थ्रू, और मैं उदयपुर में भी सेल कर रहा हूँ एक कंसाइनमेंट एजेंट के थ्रू। तो मेरे यहाँ पे 3 कंसाइनमेंट अकाउंट बनेंगे, अलग अलग अलग। ध्यान रहे, हर कंसाइनमेंट सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है, हर कंसाइनमेंट अकाउंट का सेपरेट अकाउंट होता है, हर कंसाइनर हर कंसाइनमेंट का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है। होप यू अंडरस्टूड। आया समझ में, आया आपको बात? तो अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन में देखूं तो देखिए ये क्या हो गया, गुड्स परचेज किया 50,000 का, ये गुड्स परचेज किया 50,000 का, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये यहाँ पे इसके जो 2 एक्सपेंसेस थे, ये 2 एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए। जो डेबिट साइड में है ना, देखिए साहब, अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे, ये गुड्स मैंने यहाँ से हटाया, और इस गुड्स को मैंने कहाँ लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में ये जो 2 एक्सपेंसेस थे, इन 2 एक्सपेंसेस को भी मैंने यहाँ से हटाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 2 एक्सपेंसेस को वहाँ से हटा दिया। क्रेडिट साइड में क्या था, क्रेडिट साइड में अगर मैं देखता हूँ तो ये 2 चीज़ें क्रेडिट साइड में थी, इनको मैंने हटाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो क्या बचा यहाँ पे, 2GP बाई GP, GP बचा ना, ये सब क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर ही तो है। अब इनका भी अगर मैं बैलेंसिंग फिगर करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना आता है, इनका भी अगर मैं बैलेंसिंग फिगर करता हूँ बेटा जी, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, मेरा प्रॉफिट आएगा वो ही कितना आएगा, 12,000, वो ही कितना आएगा, 12,000। होप यू अंडरस्टूड। तो बेटा जी ये जो बनाया ना अपन ने एक साथ में, कॉम्बिनेशन का बनाया ना, और इसकी फिर टोटल लगा देंगे, टोटल क्या आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा 70,000। तो बच्चा जी ये जो बनाया ना, ये ही है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट, इसी को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, यही है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट, दैट्स इट। देखो इसमें मैं आपको अभी प्लेन वनीला कंसाइनमेंट अकाउंट बता रहा हूं, प्लेन वनीला। फिर इसमें हम नट्स भी डालेंगे, अलग अलग तरह के नट्स होंगे, चोको नट्स होंगे, बटर स्कॉच होगा, हाँ जी वॉलनट्स होंगे, यार चिंता ही मत करो, कैश्यूज होंगे, सारी चीज़ें आएगी, वो 1 बाय 1, उसको 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम प्लेन वनीला तो देखें, उसका टेस्ट तो लें ये कैसा है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो ट्रेडिंग P&L का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, आपका कंसाइनमेंट अकाउंट होता है। लेकिन यह हर कंसाइनमेंट के लिए, यानी हर कंसाइनमेंट के लिए, या हर कंसाइनमेंट एजेंट के लिए यह एक कंसाइनमेंट अकाउंट अलग से बनता है। यह यानी कि अगर आपके 3 कंसाइनमेंट एजेंट है, तो आपकी अकाउंट में, आपकी बुक्स में, कंसाइनर की बुक्स में 3 कंसाइनमेंट अकाउंट बनेंगे। समझ में आ गई बात? जितने कंसाइनमेंट एजेंट जितने कंसाइनी उतने ही कंसाइनमेंट अकाउंट। तो देखो इसमें क्या हुआ, ये गुड्स परचेज। अब अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करता हूं तो गुड्स परचेज का मतलब क्या होता है कि आपने कितना गुड्स परचेज किया। तो कंसाइनमेंट में क्या होगा, आपने कितना गुड्स भेजा। तो अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहां पे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा GSOC, इसको मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा, GSOC, क्या बोलूंगा मैं इसको, GSOC, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो एक तरह के लिए उस कंसाइनमेंट के लिए, उस एजेंट के लिए तो एक तरह की वो परचेज हो गई ना, वो माल वहां पे आ गया। अच्छा, एक्सपेंस इनकर्ड। अब ये जो एक्सपेंस इनकर्ड है, यहां पे दोनों तरह के एक्सपेंस आएंगे भैया, यहां पे दोनों तरह के एक्सपेंस आएंगे, इनकर्ड बाय कंसाइनर और इनकर्ड बाय कंसाइनी। इनकर्ड बाय कंसाइनी, ये दोनों ही तरह के एक्सपेंसेस यहां पे आएंगे। कोई लॉस हो जाता है तो लॉस भी आएगा ही आएगा, सेल है तो सेल आएगा ही आएगा, क्लोजिंग स्टॉक है तो वो आएगा ही आएगा। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होगा ये हम अलग से पढ़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अलग से पढ़ेंगे।
और इस तरह से ये सब बैलेंसिंग फिगर करने के बाद में जो होगा वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट और लॉस। सो कंसाइनमेंट अकाउंट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग P&L अकाउंट। डेबिट साइड में सारे खर्चे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम, और बैलेंसिंग फिगर क्या है, बैलेंसिंग फिगर इज ए प्रॉफिट और लॉस। यहां पे एक और चीज आ सकती है, यहां पे कमीशन आएगा, यहां पे कमीशन भी आएगा। क्यों कमीशन क्या है, क्योंकि कमीशन 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 क्या है भैया, कमीशन कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए तो एक्सपेंस है, कंसाइनर के लिए भी एक्सपेंस है, और कंसाइनी के लिए क्या है, इनकम है। मुझे बताओ ये सारी बातें किसको देखते हुए की जाती है, ये सारी बातें कंसाइनर को देखते हुए की जाती है, कंसाइनर की बुक्स में की जाती है। अगर कोई चीज कंसाइनर की नजर से सोचेंगे, अगर कोई चीज कंसाइनर की नजर में खर्चा है तो इसके डेबिट में आएगा, अगर कोई चीज कंसाइनर की नजर में क्या है, इनकम है, तो उसके क्रेडिट में आएगा। आपको समझ में आया? तो चलिए यही कंसाइनमेंट अकाउंट का एक तरह से हम थोड़ा सा फॉर्मेट्स कुछ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, ये डेबिट साइड है। ये कौन सी साइड है बेटा जी, ये डेबिट साइड है। तो ये डेबिट साइड है, और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम समझेंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे, जरूरी नहीं है सारी चीज़ें आज, क्योंकि आपको समझ में आएगी। ये देखिए, तो फर्स्ट क्या है आपका, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दूसरा क्या है आपका, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे समझ में आ रहा, सर यहाँ पे आपने ना ये एक आईपी लिखा है, ये आईपी क्या है, अरे छोड़ो बेटा आईपी, अभी लिख लेना तुम आईपी, आपको ये फॉर्मेट बनाना है बेटा जी, अभी आप लिख लेना आईपी। ये आईपी क्या है इसके बारे में अभी रहने दो, ठीक है। ये यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, टक 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 अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, देखिए कंसाइनर कोई भी खर्चा करता है ना, कंसाइनर कोई भी खर्चा करता है तो यहाँ पे वो आएगा, कंसाइनर कोई भी खर्चा करता है तो यहाँ पे कैश के रूप में उस खर्चे का नाम आ जाएगा। यानी कंसाइनर कोई भी खर्चा करेगा तो वो क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हम एंट्री पढ़ेंगे, डोंट वरी। कंसाइनमेंट, यहाँ पे ध्यान रहे, कंसाइनर कोई भी एक्सपेंस करता है तो वह एक्सपेंस में वो एक को ही डेबिट करता है। किसको डेबिट करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता है। एक्सपेंस में हमेशा एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। याद करो वो पुरानी बातें, एक्सपेंस को, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। यार इससे पहले मैं तुमको एक चीज और बता दूं, ये अकाउंट से पहले एक चीज और बता दूं, ये एक चीज और बता दूं, देखिएगा मैंने कहा, हाँ सभी लोग बोले एक बार, एल है, बोलो 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 बोल बोल ना बेटा, बोल, शर्मा मत, बोल एल है। एल का मतलब क्या, ALE, एल। अच्छा, अरे सर क्या बता रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो सर, कंसाइनमेंट पढ़ाते पढ़ाते ये क्या पढ़ाने लग गए। अरे बेटा सुन तो ले, कहीं कहीं दिल के किसी कोने में इसको भी नोट कर लेना, बहुत काम आएगा, लाइफ टाइम तक काम आएगा। ए का मतलब क्या है, एसेट्स। ए का मतलब क्या है बेटा जी, एसेट्स। एल का मतलब क्या है, लॉसेस। और ई का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस। एल है एसेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस। और बेटा इनका बैलेंस क्या होता है, इनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा साहब, एक बोला आईपीएल, बोल बोल, अभी आईपीएल चलना, अब अगर कोरोना नहीं होता तो अभी आईपीएल का मैच देखते हम लोग, लेकिन अभी आईपीएल का मैच हम नहीं देख सकते। तुम तो बोलने में क्या जाता, बोलो ना यार आईपीएल। अच्छा बताओ, आई का मतलब क्या, हाँ होशियार हो छोरो, इनकम। पी का मतलब क्या, प्रॉफिट। एल का मतलब क्या, लायबिलिटीज। और इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। दिल के किसी कोने में इसको भी जगह दे देना मेरे दोस्त, रजिस्टर के किसी पन्ने पे इसको भी लिख लेना मेरे दोस्त। एल है, एल का मतलब क्या हो गया, एसेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, हैविंग द डेबिट बैलेंस। आईपीएल, आईपीएल, आईपीएल का मतलब क्या, इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटीज, हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये वैसे आईपीएल सी भी कह सकते हो। सी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। सी का मतलब होता है आपका क्या, सी का मतलब होता है दैट इज कैपिटल। सी का मतलब क्या होता है, कैपिटल। सी का मतलब कैपिटल। कैपिटल भी क्या होता है आपका, कैपिटल इज हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। लेकिन कैपिटल लायबिलिटी होता है तो उस ऑलरेडी उसमें कवर्ड होता है, इसलिए हम इसको नहीं देखते। समझ में आ गया आपको? तो आईपीएल इज हैविंग द क्रेडिट बैलेंस, आईपीएल इज हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आता? अच्छा,
तो मुझे एक चीज बताओ, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को अगर और बढ़ाना होगा तो और क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, और क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, और एक्सपेंस को कम करना होगा तो क्रेडिट करना होगा, और अगर इनकम को बढ़ाना होगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इनकम को कम करना होगा तो डेबिट करना पड़ेगा। चलिए एल और आईपीएल के बाद में वापस बढ़ते हैं हम किस पे, कंसाइनमेंट अकाउंट पे बढ़ते हैं दोस्त। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में वह सारी बातें हैं, वह कौन सी वो सारी बातें आएगी, सारे खर्चे। तो खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं, गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट यानी परचेज कॉस्ट, हम अभी अभी अपने लिए क्या है, परचेज कॉस्ट। उसके बाद में एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, किस नाम से, कैश के नाम से, क्योंकि देखिए समझिएगा, कंसाइनर कोई भी खर्चा करता है, कंसाइनर कोई भी खर्चा करता है वो एक ही अकाउंट को डेबिट करता है, उसके लिए एक ही अकाउंट, चाहे वो फ्रेट दे, चाहे वो इंश्योरेंस दे, चाहे वो पैकिंग चार्ज दे, अगर वो कंसाइनमेंट के लिए कोई खर्चा कर रहा है, यह मैं जयपुर भेजने के लिए माल की पैकिंग कर रहा हूं, यह मैं जयपुर भेजने के लिए माल का किराया दे रहा हूं, यह मैं जयपुर भेजने के लिए माल का मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं, सब कुछ मैं कहां लिखूंगा, सब कुछ मैं कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा। तो मेरे लिए तो ये सारे खर्चे किसके खर्चे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट के खर्चे हैं। हाँ वो अलग बात है, बाद में उसको अलग अलग उसको मैं नोट कर लूंगा, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन मेरे लिए तो क्या है, ये सारे के सारे खर्चे किस नाम से लिखे जाएंगे, कंसाइनमेंट के नाम से लिखे जाएंगे। मैं एंट्री क्या करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश में करूंगा, और भले ही बाद में उनको अलग अलग अपनी सहूलियत के लिए मैं अलग अलग नोट कर लूं कहीं पे, वो अलग बात है, लेकिन सारी चीजें उसी के हिसाब से आएगी। तो कैरेज इनवर्ड हो सकता है, पैकिंग कॉस्ट हो सकता है, ये सारी कॉस्टिंग यहाँ पे हो सकती है। अच्छा ये सारी चीज़ें मैं इनर कॉलम में लिख दूंगा, और इसकी जो टोटल आएगी वो मैं टोटल बाहर लगा दूंगा। ये समझ में आ गया आपको। देखिए आपके सामने धीरे धीरे कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, इसमें कुछ 3-4 बातें, 2-3 बातें मैं अभी छोड़ दूंगा, मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, वो जब मौका पड़ेगा यानी नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा साहब अब क्या है, अब वह एक्सपेंसेस आएंगे, अब वह एक्सपेंसेस आएंगे जो किसने इनकर किए हैं, बताओ बाबू किसने इनकर किए हैं, कंसाइनी ने इनकर किए हैं। किसने इनकर किए हैं, कंसाइनी ने इनकर किए हैं। तो अब आप मुझे बताइए, कंसाइनी ने जो एक्सपेंस इनकर किए हैं बेटा जी, कंसाइनी ने जो एक्सपेंस इनकर किए हैं वो किस नाम से आएंगे। क्या यहां मैं टू कैश लिख दूं, ये किसकी बुक्स है, ये किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं हम, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक्स में काम कर रहे हैं हम यहां पे। तो कंसाइनर की बुक्स में क्या, अगर कंसाइनी ने कोई खर्चे किए हैं तो क्या मैं यहाँ पे टू कैश लिख दूं, क्या आप मुझे बताओ। अरे बाप रे, टू कैश लिख दूं, इसका मतलब तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अपनी बुक्स में एंट्री क्या कर ली, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी मैंने ये एंट्री इस तरह से कर दी, मैंने यह एंट्री इस तरह से कर दी कि मेरी पॉकेट से कैश गया है। क्या ये वाकई में मेरी पॉकेट से कैश गया है क्या, ना ये मेरी पॉकेट से कैश नहीं गया है। यह किसकी पॉकेट से कैश गया है, कंसाइनी की पॉकेट से कैश गया है। तो अब बेटा जी मुझे किसको पेमेंट देना पड़ेगा, मुझे पेमेंट देना पड़ेगा किसको, मुझे पेमेंट देना पड़ेगा कंसाइनी को पेमेंट देना पड़ेगा। किसको पेमेंट देना पड़ेगा, कंसाइनी को पेमेंट देना पड़ेगा। तो मैं यहां पे जिसको मुझे पेमेंट देना है ना उसका नाम लिखूंगा, मैं उसका नाम, जिसको मुझे पेमेंट देना है मैं उसका नाम लिखूंगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा क्या, कंसाइनी, टू कंसाइनीज अकाउंट। समझ में आ रहा है चीज, एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, क्या क्या एक्सपेंस थे रे, अब चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, ठीक है, अप टू द प्लेस हो या उसके बाद में हो, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे, और उनकी जो टोटल है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, उनकी जो टोटल है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आया आपको ये चीज़, बिल्कुल समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा अब एक चीज ध्यान रहे, जरूरी नहीं है कि आप ये कॉलम बनाओ, आप चाहो तो ये डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो चीजें लिखी ना ये डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख देंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा क्या सर ये सारे खर्चे हमको सारे सवालात में, सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे क्या, नहीं, इसमें से कुछ खर्चे मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे यार, है ना, इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ी बनाएंगे तुम्हारे लिए। हाँ जी अच्छा, और कोई सपोज कीजिएगा लॉस वगैरह है तो बेड डेब्ट्स है तो बेड डेब्ट्स भी आएगा। अच्छा अब ये पॉइंट एक बार लिख लेना, ये पॉइंट आप लिख लेना, ये टू बी आर डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये क्या बोला है, विल डिस्कस, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, एक बार लिख लेना आप। हाँ जी
उसके बाद में सर अगर कंसाइनी को कमीशन देना तो अरे हाँ बेटा कमीशन, कंसाइनी का कमीशन हमारे लिए तो एक्सपेंस ही है ना, हमारे लिए तो क्या है एक्सपेंस ही है ना। अब देखो भैया, अब एक और पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, ये भी लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है, इसको टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व क्या बोला है अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता, अपन डिस्कस बाद में करेंगे, अपन डिस्कस बाद में करेंगे। समझ में आ गया चीज़? ओके, तो डेबिट साइड समझ में आ गई आपको। डेबिट साइड में कुछ चीज़ें मैंने आपको छोड़ दिया है, और कौन कौन सी चीज़ को छोड़ा है, एक तो मैंने बैड डेब्ट्स नहीं BR डिस्काउंटिंग चार्जेस इसको छोड़ा है मैंने, और एक मैंने स्टॉक रिजर्व को छोड़ा है, और एक ऊपर ही ऊपर ये IP क्या होता है, ये IP क्या होता है सर, IP का मतलब IPRA नहीं, आई देखिएगा इनवॉइस प्राइस होता है, ये क्या बोला है विल डिस्कस लेटर ऑन। अच्छा, उसके बाद में क्या है आपके पास में, देखिएगा ये कुछ चीज़ है जो मैं अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या आएगा बाय कंसाइनी, आप ये पैसे यानी सेल्स, कंसाइनी ने जो सेल्स किया, देखो समझो, कंसाइनी को जो पैसा देना है वो हमने किधर लिख दिया, डेबिट साइड में, वो हमने किधर लिख दिया, डेबिट साइड में। समझ में आ रहा है बात, वो हमने कंसाइनी यहाँ पे इसके डेबिट साइड में लिख दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। और कंसाइनी से जो पैसा लेना है, जो हमारी इनकम है, जो लेना है वो हमारी क्या है, इनकम है, जो देना है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो जो लेना है वो हमारी इनकम है, तो इनकम कहाँ आ गई, उसी के नाम से इनकम आ गई कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। समझ में आ गया बात। अच्छा, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये जो स्टॉक है कंसाइनमेंट का, जो क्लोजिंग स्टॉक है, याद करो जो क्लोजिंग स्टॉक, वो देखो यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है ये अभी अपने को नहीं पता। आप सिर्फ ये नोट कर लेना बेटा, ये चीज़ और ये चीज़ भी आप नोट कर लेना, ये क्या बोला है अपने को नहीं आइडिया, अपने को नहीं पता, अभी अपन नहीं करेंगे, मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। तो अभी आपको तो नंबर ये आइटम और ये लिखना सभी है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पूरी होती है। आपके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट, आपके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, आपके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट की अभी क्रेडिट साइड में सिर्फ ये दो चीज़ें हैं। आपके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में अभी ये दो चीज़ें हैं। समझ में आ गया ये चीज़? हाँ जी, ओके। अब उसके बाद में क्या होगा, ये सब लिखने के बाद में क्रेडिट साइड की टोटल कर दी जाएगी, क्रेडिट साइड की टोटल कर दी जाएगी, और इसमें से डेबिट साइड की टोटल को लेस कर दिया जाएगा, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वह हमारा क्या होगा, वह हमारा प्रॉफिट या लॉस, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर क्या है, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हमारे P&L अकाउंट में। इस तरह हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का परफॉर्मा पूरा होता है। इस तरह हम किसी भी परफॉर्मा को याद नहीं करना है, समझना है। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी गुड्स परचेस किया वो आएगा, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनर, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, और कंसाइनी का कमीशन, उसका और कोई माल डूब गया है तो बैड डेब्ट्स, ये सारी बातें आएगी। ध्यान रहे, ये कंसाइनमेंट अकाउंट किसकी बुक्स में बन रहा है, कंसाइनर की बुक्स में बन रहा है। तो कंसाइनर के नजरिए से देखें कि ये कंसाइनर के नजरिए से देखें कि वह एक्सपेंस है या इनकम है। अगर एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में, इनकम है तो क्रेडिट साइड में। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया आपको ये? अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा कंसाइनी अकाउंट के बारे में कि कंसाइनी अकाउंट क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चंस भी करेंगे, एक प्लेन वनीला क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट क्लास में, जो मैं आपको कल अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप अभी एक कंसाइनमेंट अकाउंट को समझ लें, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, ये सारा परफॉर्मा, ये सारी बाकी की जो बातें हैं, ये LA IPL, ये सब कुछ लिख लें बेटा। ध्यान रहे, हर एक चीज को लिखना है। समझ में आ गया? कितनी भी मुश्किल आए, लेकिन हम अपनी पढ़ाई के लिए ईमानदार रहेंगे, चाहे लॉकडाउन आए, चाहे कोई और डाउन आए, लेकिन हम डाउन नहीं होंगे। हम अपनी पढ़ाई के लिए पूरी लगन के साथ काम करेंगे। ओके, इसी उद्देश्य के साथ में, इसी विश्वास के साथ में मैं जितेंद्र जैन अब लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू।